नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय आपको हर एपिसोड में साहित्य, संगीत और सिनेमा की हस्तियों से रूबरू करवाता हूँ। आज के एपिसोड में हम वरिष्ठ साहित्यकार और कला समीक्षक डॉक्टर अरुण वर्मा जी से महाराजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार कालिदास। केशव राय जी, कालिदास अकादमी के इस परिसर में आपका मैं स्वागत करता हूं। और बेहद खुशी की बात यह है कि मालवा की माटी की जो सौंधी खुशबू है उसे आप मुंबई तक पहुंचा रहे हैं। कालिदास समारोह के इतिहास के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कालिदास समारोह का स्वप्न उज्जैन की सांस्कृतिक चेतना के संवाहक पंडित सूर्य नारायण व्यास ने इस 20वीं शताब्दी के शुरुआत में देखा था। हुआ ये था कि पंडित पद्म सिंह शर्मा उज्जैन आए थे सन 30 में, और उन्होंने व्यास जी से पूछा कि आपके उज्जैन में विक्रमादित्य और कालिदास के कोई स्मारक हैं क्या? तो व्यास जी ने खेद जताते हुए इनकार किया, और तब से उनके मन में महाकवि कालिदास और विक्रमादित्य के लिए एक लगन सी लग गई। और व्यास जी ने उसके बाद सन 36 में यूरोप की यात्रा की, वहाँ से वो लौट कर आए और उज्जैन के प्रबुद्ध नागरिकों को एकत्रित करके अखिल भारतीय कालिदास परिषद बनाई। 1938 से इस परिषद के माध्यम से पंडित व्यास जी ने कालिदास समारोह का शुभारंभ स्थानीय स्तर पर किया। व्यास जी ने हमारे इस नगर के दो सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीक चुने, महाराजा विक्रमादित्य और दूसरे महाकवि कालिदास। ये 1938 से सरकारी समारोह जब शुरू हुआ 1958 तक, इसके बीच में जो कालिदास समारोह होता था वो उज्जैन के सिंहपुरी में, कार्तिक चौक में, महाराजवाड़ा में, क्षीर सागर इलाकों में होता था। और इसमें भी लोकप्रिय व्याख्यान होते थे, कला प्रदर्शनी होती थी और बहुत बड़ा उज्जैन का जन समुदाय उस समारोह में जुटता था। व्यास जी ने इस अखिल भारतीय समारोह को तैयार करने के लिए पृथ्वीराज कपूर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, हरिभाऊ उपाध्याय, पंडित सीताराम चतुर्वेदी जैसे अनेक उद्भट विद्वानों को इकट्ठा किया, समिति बनाई। उस दौर की समिति में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और श्रीमती कमला रत्नम, और बाद में 1948 में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन उज्जैन में आ गए थे, वो सब जुड़ते चले गए। और आप आश्चर्य करेंगे कि 1953 का जो समारोह था उसका शुभारंभ विश्व नागरिक कालिदास के अप्रतिम विद्वान डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने किया था। ये हर वर्ष जो कालिदास समारोह होता है उसका वृत्तांत जो निकलता है, आपके संपादन में निकलता है जी। तो कालिदास समारोह में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो कलाकार आते हैं, अपनी प्रस्तुतियां देते हैं यहाँ पर, वो प्रस्तुतियां कैसी होती है विभिन्न कलाओं की? केशव जी बताना चाहूँगा कि 1958 में पंडित व्यास जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू के सहयोग से शासकीय स्तर पर कालिदास समारोह शुरू हुआ। लेकिन इसके पहले मैं दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। 1956 में सोवियत संघ में कालिदास समारोह का शुभारंभ किया गया। पैरेला रत्नम, जो श्रीमती कमला रत्नम के पतिदेव थे, उन्होंने इसकी एक बेहतरीन शुरुआत की और संसार में सबसे पहला डाक टिकट कालिदास पर सोवियत संघ ने प्रकाशित किया। इसके बाद 1957 में चीन के द्वारा महाकवि कालिदास का स्मरण किया गया और वहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम पूरे नाटक की तैयारी की गई और उसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, जो इस कालिदास अकादमी में मौजूद है, इसके संग्रहालय में। 1958 में 21 नवंबर को पंडित व्यास जी का वो स्वप्न साकार हुआ जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
21 नवंबर 1958 को अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया। प्रस्तुतियां हाँ, दूसरे समारोह में 11 नवंबर को राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। और जो आप कह रहे हैं कालिदास समारोह भारत की सांस्कृतिक विरासत और जो हमारी समूची शास्त्रीय परंपरा है उसका प्रतिनिधि कार्यक्रम है, और इसकी छवि, इसका यश आज भारत के बाहर सारे संसार में पहुंचा हुआ है। इस समारोह को आप देखेंगे कि ये 3 स्तर पर आयोजित होता है। आज इसका आयोजन मध्य प्रदेश शासन, विक्रम विश्वविद्यालय और कालिदास अकादमी कर रही है। कालिदास समारोह शैक्षणिक आधार पर, अकादमिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर आयोजित होता रहा है। शैक्षणिक कार्यक्रमों में केशव जी, कलाकारों की प्रस्तुतियां बताइए। शैक्षणिक, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्राथमिक शाला से लेकर विश्वविद्यालय तक कालिदास काव्य पाठ, हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता, इसके साथ शोध संगोष्ठियाँ, राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, परिसंवाद और सांस्कृतिक आयोजनों में आप देखिएगा कि संस्कृत रंगमंच का सबसे बड़ा सेंटर दुनिया में कालिदास समारोह, जहाँ संस्कृत के नाटक मंचित होते हैं। इनके अलावा शास्त्रीय नृत्य का आयोजन, शास्त्रीय गायन का आयोजन और शास्त्रीय वादन का आयोजन भी इस समारोह में होता है। 1974 में पारंपरिक कालिदास समारोह में कुछ परिष्कार हुआ और फिर संस्कृत, कालिदास के अलावा संस्कृत के अन्य नाटकों की प्रस्तुतियां भी हुई और इसके साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी के नाटक भी शुरू किए गए। और धीरे धीरे फिर जो हमारा मालवा का सांस्कृतिक पक्ष है, मालवी भाषा में भी हमने मंच प्रयोग इस कालिदास समारोह में किए। मैंने स्वयं मृच्छकटिकम में भूमिका निभाई थी और उसमें हमें स्वर्ण कलश मिला था 1973 में। कालिदास जी की ये प्रतिमा है जी, इन्हीं के नाम से जो हर वर्ष जो कालिदास सम्मान समारोह दिया जाता है, उन किन किन कलाकारों को दिया जा चुका है? ये सम्मान समारोह 1982 से शुरू किया। मध्य प्रदेश जो कला परिषद थी और हमारे जो सांस्कृतिक सचिव थे उस जमाने में अशोक वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की। और कालिदास सम्मान ये 2 लाख रुपए की राशि से शुरू होता है, प्रदान की जाती है। तो ये रंगमंच, रंगकर्म के लिए, रूपंकर कलाओं के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए और शास्त्रीय नृत्य के लिए, इन 4 विधाओं में कालिदास सम्मान दिया जाता है। और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि संगीत के क्षेत्र में पंडित रविशंकर को, सैमन गुड़ी श्रीनिवासन को, मल्लिकार्जुन मंसूर को, पंडित कुमार गंधर्व को, और नृत्य में आप देखेंगे मृणालिनी साराभाई, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, एस कनका, श्रीमती उमा शर्मा जैसी हस्तियों को। और थिएटर में, क्योंकि कालिदास समारोह जो है आधुनिक रंगमंच और शास्त्रीय रंगमंच का एक सेतु बना हुआ है। इन पर फिल्म भी बनी है कालिदास जी? हाँ, कालिदास पर फिल्म बनी है। कौन सी? विजय भट्ट ने कालिदास पर फिल्म बनाई और उसमें बहुत बड़ी, उस फिल्म के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग व्यास जी का तो था ही, लेकिन पृथ्वीराज कपूर ने उसमें बहुत सहयोग दिया। कालिदास जी के साहित्य का क्या हिंदी या और दूसरी अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है? संसार की सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है कालिदास का। मैंने जैसे एक बार आपसे पहले भी चर्चा में जिक्र किया था कि कालिदास रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सर विलियम जोन्स ने 1789 शाकुंतलम का अनुवाद किया। उससे कालिदास सारे यूरोप और संसार में पहुंचे और उसके बाद वो पहुंचे जर्मनी में, जहां गैटे उनसे प्रभावित हुआ। गैटे ने तो शकुंतला पढ़कर कहा कि स्वर्ग का आनंद, धरती का ऐश्वर्य, बसंत का वैभव, ग्रीष्म की तपन, जिंदगी के सुख दुख, सबको अगर हमें कहीं देखना है, शाप को, अभिशाप को, प्रणय को, बिछोह को,
सब हम कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में देख सकते हैं। अगला हम विक्रमादित्य जी पर चर्चा करेंगे। एक- और अब चलते हैं उत्तराखंड। एक है ना? मिनट आइए। एक मिनट सर।